कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब एक और गहरे और शांत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। ये मार्ग है ध्यान का, आत्मा से जुड़ने का और भीतर की शांति को अनुभव करने का। अर्जुन अब केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने मन को समझना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे स्थिर किया जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल कर्मों का त्याग कर देना योग नहीं है, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो वो उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो शांति को प्राप्त करता है। उसका मन स्थिर हो जाता है और वो सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान में समान रहता है। हे अर्जुन, सच्चा योगी वही है जो अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है। उसका मन न अधिक उत्साहित होता है और न ही निराश। अब भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का मार्ग समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, योगी को एक शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठना चाहिए। उसका आसन न बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। उसे अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखना चाहिए और अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर रखना चाहिए और मन को इधर-उधर भटकने नहीं देना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार ध्यान करता है, तो धीरे-धीरे उसका मन शांत होने लगता है। हे अर्जुन, ध्यान के अभ्यास से मनुष्य अपने भीतर की गहराई को महसूस करता है। वो अपने आत्मा के साथ जुड़ जाता है और बाहरी दुनिया से अलग होकर एक आंतरिक शांति का अनुभव करता है। लेकिन हे अर्जुन, ध्यान योग का मार्ग आसान नहीं है। इसमें अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। मन बहुत चंचल होता है, वो बार बार भटकता है। अर्जुन भी यही प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना तो वायु को नियंत्रित करने के समान कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सही कह रहे हो। मन वास्तव में बहुत चंचल और कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से मन धीरे-धीरे स्थिर हो जाता है और वैराग्य से उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है और अपने मन को बार-बार वापस लाकर ध्यान में लगाता है, वो अंततः सफल होता है। ध्यान योग में संतुलन बहुत आवश्यक है। न अधिक भोजन करना चाहिए और न ही बहुत कम, न अधिक सोना चाहिए और न ही बहुत कम। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही ध्यान योग में सफल होता है। जब मनुष्य का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब वो परम आनंद को प्राप्त करता है। ये आनंद बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। ये स्थायी होता है और कभी समाप्त नहीं होता। हे अर्जुन, सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वो अपने समान ही दूसरों के सुख और दुख को समझता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है। अब अर्जुन एक और प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करता है, लेकिन बीच में ही उसका मन भटक जाता है और वो सफल नहीं हो पाता, तो उसका क्या होता है? क्या वो न इस संसार का रहता है और न ही आध्यात्मिक मार्ग पर सफल हो पाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं होता। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है, उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि वो इस जीवन में सफल नहीं होता, तो अगले जन्म में वो वहीं से आगे बढ़ता है। उसका जन्म एक अच्छे और पवित्र परिवार में होता है, जहां उसे फिर से योग का अभ्यास करने का अवसर मिलता है और धीरे-धीरे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, योगी सभी तपस्वियों से श्रेष्ठ है,
सभी ज्ञानी लोगों से श्रेष्ठ है और सभी कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, और सभी योगियों में भी वो योगी सबसे श्रेष्ठ है जो अपने मन को मुझ में लगाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा ध्यान करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, अपने हृदय को मुझ में लगाओ और अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो। इस प्रकार तुम सच्ची शांति और परम आनंद को प्राप्त करोगे। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाता है। अब वो केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक साधक बन चुका है। उसके भीतर अब भय नहीं है, केवल विश्वास है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का गहरा ज्ञान देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करके ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यही है ध्यान का मार्ग। भगवद गीता अध्याय यही है 7 आत्मा की शांति, ज्ञान विज्ञान और यही योग है जीवन का सच्चा भगवान को उद्देश्य। कैसे जाने। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को और भी गहरे ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। अब तक अर्जुन ने कर्म और ध्यान का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन अब श्री कृष्ण उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप और इस संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को समझाने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये ज्ञान केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि अनुभव का ज्ञान है, जो मनुष्य को सच्चाई तक पहुंचाता है। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में भी बहुत कम लोग मुझे वास्तव में जान पाते हैं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ। ये पूरी दुनिया मेरी शक्ति से बनी है। मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। प्रकृति दो प्रकार की है। एक भौतिक प्रकृति जो पंच तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और दूसरी है मेरी आध्यात्मिक शक्ति जो जीवन को चेतना देती है। हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत इन दोनों शक्तियों से बना है, और मैं ही इन दोनों का स्रोत हूँ। मैं ही जल का स्वाद हूँ, मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं ही वेदों का ओमकार हूँ, और मैं ही मनुष्य की शक्ति हूँ। लेकिन हे अर्जुन, ये माया इतनी शक्तिशाली है कि मनुष्य इस सत्य को समझ नहीं पाता। वो इस भौतिक संसार में फंस जाता है और मुझे भूल जाता है। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं: दुखी, धन की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझे सच्चे रूप में जानता है और मुझ में ही लीन रहता है। हे अर्जुन, लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। मैं ही उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देता हूँ। लेकिन ये फल सीमित होता है, क्योंकि ये भौतिक इच्छाओं पर आधारित होता है। जो लोग मुझे सच्चे रूप में जानते हैं, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, लेकिन मेरी माया के कारण लोग मुझे पहचान नहीं पाते। जो व्यक्ति इस माया से ऊपर उठ जाता है और मुझे समझ लेता है, वो जीवन के हर रहस्य को जान लेता है। वो जान लेता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और आत्मा क्या है। ऐसा व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे जन्म और मृत्यु के समय भी स्मरण करता है और मुझे जानता है, वो सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन और अधिक स्थिर हो जाता है। अब वो केवल युद्ध के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो जीवन के गहरे सत्य को समझने लगा है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान विज्ञान योग का गहरा रहस्य बताते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान हर जगह हैं, हर चीज़ में हैं, और उन्हें जानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।
यही है सच्चा ज्ञान, यही है आत्मा का जागरण और यही है जीवन का परम सत्य। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अर्जुन अब जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं और शांत स्वर में उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म वो अविनाशी तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा उसी ब्रह्म का एक अंश है जो शरीर के भीतर निवास करती है। हे अर्जुन, कर्म वो शक्ति है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। हर कर्म का एक परिणाम होता है और वही परिणाम भविष्य को निर्धारित करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो व्यक्ति मुझे स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर मन को भगवान में लगाना आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के समय मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में वो जीवन भर चलता है। हे अर्जुन, अंतिम क्षण में जो विचार होता है वही अगली अवस्था को निर्धारित करता है। इसलिए मन को हमेशा सकारात्मक और दिव्य विचारों में स्थिर रखना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने प्राणों को ऊपर उठाता है, वो परम अवस्था को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ओम एक दिव्य ध्वनि है। जो व्यक्ति ओम का जाप करता है और ध्यान में लीन होता है, वो धीरे धीरे भगवान के करीब पहुंचता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद दो मार्ग होते हैं, एक प्रकाश का मार्ग जो मोक्ष की ओर ले जाता है, दूसरा अंधकार का मार्ग जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है वो प्रकाश के मार्ग को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ये संसार अस्थायी है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन परम सत्य और आत्मा स्थायी हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन के हर डर से मुक्त हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे जानता है, मुझे याद करता है और अपने जीवन को मेरे अनुसार जीता है, वो अंततः मुझे प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सच्ची शांति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त करता है। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन शांत हो जाता है। अब वो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने लगा है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अक्षर ब्रह्म योग का गहरा ज्ञान देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा और भगवान शाश्वत हैं। इसलिए हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए और जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। यही है सच्चा ज्ञान, यही है जीवन का रहस्य और यही है मोक्ष का मार्ग। धन्यवाद। नमस्कार, आपका स्वागत है इस दिव्य ज्ञान यात्रा में। आज हम समझेंगे भगवद गीता का अध्याय 9, राज विद्या, राजगुह्य योग। ये अध्याय गीता का सबसे गुप्त और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। इसे राज विद्या यानी ज्ञान का राजा और राजगुह्य यानी सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धा और विश्वास रखता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान हर जगह है और हर चीज में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस पूरे संसार में व्याप्त हूँ। सभी प्राणी मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें बंधा हुआ नहीं हूँ। इसका अर्थ ये है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वे किसी एक रूप या स्थान तक सीमित नहीं हैं। जैसे हवा हर जगह होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, वैसे ही भगवान हर जगह हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। अब श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सच्चा विश्वास और समर्पण है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी अगर कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी भक्ति से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ ये है कि भगवान को आपकी चीज़ों की नहीं बल्कि आपके भाव की ज़रूरत है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है कि सभी कर्म मुझे अर्पित करो, यानी जो भी काम आप करते हैं उसे भगवान को समर्पित कर दो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और आपको परिणाम की चिंता नहीं रहती, और यही सच्ची शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मैं सभी के साथ समान हूँ, न किसी से द्वेष करता हूँ न किसी से विशेष प्रेम करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति मुझे भक्ति से याद करता है मैं उसके और करीब हो जाता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भक्ति हमें उनसे जोड़ती है। अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर डर खत्म करना है और अगर सच्चा सुख पाना है तो इस अध्याय का संदेश अपनाइए। भगवान को याद करें, अपने कर्म उन्हें समर्पित करें और विश्वास रखें। तब आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। याद रखिए, भगवान दूर नहीं है, वे आपके अंदर हैं, आपके हर कर्म में हैं, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए गीता अध्याय 10 विभूति योग। भगवान की शक्तियां क्या हैं? कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपनी दिव्य शक्तियों और महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्जुन अब भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भर चुके हैं और उनके ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम मेरी महानता को और अच्छे से समझ सको। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और मुझसे जुड़ जाता है। हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, धैर्य, आनंद और दुख, यह सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के भीतर जो भी गुण हैं वे सभी मेरी ही शक्ति के रूप हैं। जो भक्त मुझ में मन लगाते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ और उनके अज्ञान को दूर करता हूँ। हे अर्जुन, मैं उनके हृदय में स्थित होकर उनके जीवन को सही दिशा देता हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ अपनी प्रमुख विभूतियाँ बताता हूँ। मैं सूर्य में प्रकाश हूँ, चंद्रमा में शीतलता हूँ, अग्नि में तेज हूँ और वायु में गति हूँ। मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ और पेड़ों में पीपल हूँ। मैं योद्धाओं में राम हूँ, ऋषियों में व्यास हूँ और देवताओं में इंद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं हर उस चीज़ में हूँ जो महान है, जो शक्तिशाली है और जो सुंदर है। जो कुछ भी इस संसार में श्रेष्ठ है वह मेरी ही शक्ति का एक छोटा सा अंश है। अर्जुन ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे भगवान की महिमा को महसूस करने लगते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप ही परम सत्य हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सबसे महान हैं। लेकिन मैं आपकी महिमा को और विस्तार से जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे और बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, उन्हें पूरी तरह से बताना संभव नहीं है। मैंने तुम्हें केवल कुछ उदाहरण दिए हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं अपने एक छोटे से अंश से धारण करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरी भक्ति करो, मुझ में मन लगाओ और मुझे ही अपना लक्ष्य बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम सच्ची शांति और ज्ञान को प्राप्त करोगे। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। अब वह भगवान की महिमा को महसूस कर रहा है और उनके प्रति पूर्ण समर्पण के भाव में है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभूति योग का गहरा ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान हर महानता में है, हर शक्ति में है और हर सुंदरता में है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें हर जगह भगवान का ही रूप दिखाई देगा। यही है सच्चा ज्ञान,
यही है भक्ति का मार्ग और यही है जीवन का परम सत्य। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोल एंड सेंसेस।